हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सेट्स समुच्चय एक्सरसाइज 1.1। पिछले वीडियो में समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स और समान समुच्चय इक्वल सेट्स और समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट पढ़े थे। आज एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। नीचे कुछ फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट दिए हैं और ये बताना है कि विक्त समुच्चय एम्प्टी सेट कौन कौन से विक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, एम्प्टी सेट के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो पहला आपको दिया है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से डिवाइड होना चाहिए और ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं होती जिसमें 2 का भाग चला जाए। देखो, विषम प्राकृत संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे कह रहा है 2 से भाज्य 2 का भाग चला जाए, तो ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं होती जिसमें 2 का भाग चला जाए। ऐसी कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं होती जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो जो फर्स्ट है वो विक्त समुच्चय का उदाहरण है। मैंने प्रश्न नहीं लिखा, प्रश्न पहले का पहला पार्ट है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये विक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। दूसरा है, मैं केवल हल लिख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय इवन प्राइम नंबर्स का सेट है। तो सम अभाज्य संख्या होती हैं केवल 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। तो सम अभाज्य संख्या 2 होती है। तो अब जो समुच्चय में एक अवयव आ गया 2, तो ये खाली नहीं हो सकता, रिक्त नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता। तो यह है विक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव आ गया। सम अभाज्य संख्या होती है 1, 2, तो इसलिए इसमें एक अवयव आ गया, तो जिसे खाली नहीं कह सकते, रिक्त नहीं कह सकते, एम्प्टी नहीं कह सकते। अगला है, लिख देता हूं मैं। अगला है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है कॉमा x छोटा है 5 से, x लेस देन 5 और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से, x ग्रेटर देन 7। तो अब आप बताओ, ऐसी प्राकृत संख्या पता लगानी है जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो ऐसे देखो, 5 से संख्या छोटी कौन सी होगी, 4 होगी, लेकिन जो 7 से बड़ी नहीं है तो 4 नहीं आएगा। 5 से छोटी और देखो 3 होगी, लेकिन जो 7 से बड़ी नहीं है। माने दोनों काम होना चाहिए, 5 से छोटी हो 7 से बड़ी हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो ये भी खाली आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो यह है विक्त समुच्चय का उदाहरण है। इन दोनों के प्रश्न मैंने नहीं लिखे, आप नोट कर लेना। केवल दिया होता कि 5 से छोटा है, वो नहीं दिया होता,
तो 5 से छोटे में 1 2 3 4 आ जाते और ये रिक्त समुच्चय नहीं होता। फोर्थ है वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। वाई क्या है? कोई भी दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, उनका कॉमन पॉइंट है। तो आप देखो, दो समांतर रेखाएं मैंने खींच दी बोर्ड पे। अब इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि इस लाइन पे बिंदु है, वो इसमें कैसे हो जाएगा? यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती, इंटरसेक्टिंग, तो एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है इनका। लेकिन समांतर रेखाओं का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो दोनों पे है। इस पे होगा वो इस पे नहीं होगा, तो ये भी खाली होगा। तो यह है रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? नीचे कुछ पार्ट्स दिए हैं, इसके कुछ भाग दिए हैं दूसरे प्रश्न के। उसमें यह बताना है कि कौन सा परिमित है, मीन्स फाइनाइट है, कौन सा अपरिमित है, इनफाइनाइट है। तो सेकंड का फर्स्ट करते हैं। वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक वर्ष के महीनों का समुच्चय है। तो यह परिमित समुच्चय है, क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 निश्चित हैं, अनिश्चित नहीं है। तो यह है परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है। दूसरा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो आप देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएंगे, तो इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित है। इसमें निश्चित थी, वर्ष में 12 महीने होते हैं और 1 से 12 तक निश्चित है, लेकिन ये 1 2 3 नहीं है, अनंत तक है। तो यह अपरिमित है, इनफाइनाइट है। थर्ड है 1 2 3 डॉट डॉट 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। अब आप देखो, ये 1 से लेकर 100 है, बीच में 4 5 6 7 ऐसे आएंगे और या 99 आ जाएगा, 100 आ जाएंगे। तो इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, फाइनाइट है, तो परिमित समुच्चय है। यह है परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है। फोर्थ है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन से होंगे? 101, 102, 103 और कहाँ तक चलेंगे जी? अनंत तक चलेंगे, इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो यह है अपरिमित है। क्यों है? क्योंकि 100 से बड़े अनंत तक जाएंगे। इसके बाद फिफ्थ है 99 से छोटे अवाज्य, इसमें गलत दिया है, पूर्णांक नहीं है, अवाज्य संख्याओं का समुच्चय। थोड़ा सा प्रश्न गलत है। 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं, पूर्णांक शब्द नहीं है, संख्या सही है,
इंग्लिश मीडियम में ठीक दिया है, का समुच्चय। अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर। ऐसे अभाज्य संख्याएं कहाँ से चालू होती हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, डॉट डॉट ऐसे ही 99 से छोटा 98 नहीं है, 97 100 से छोटे हैं, और स्टार 2 से होंगे तो 100 से 99 से छोटे हैं तो 2 से आगे चलेंगे, और 99 से कम आएगा, अभाज्य संख्या आएंगी, प्राइम नंबर आएंगे। तो ये भी निश्चित है क्योंकि 99 से छोटे हैं और स्टार 2 से होंगे, तो यह है परिमित है, फाइनाइट है, समुच्चय है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड में निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। नीचे 5 भाग दिए हैं थर्ड में, ये बताना है कौन सा परिमित मीन्स फाइनाइट है, कौन सा अपरिमित मीन्स इनफाइनाइट है। परिमित वो होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, और अपरिमित वो होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। तो थर्ड का फर्स्ट है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। सेट ऑफ पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के समांतर रेखा है। तो देखो मैं आपको एक चित्र से बता दूं, ये अपना एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं क्या होंगी? आप देखो कितनी खींच पाएंगे? अनंत। चाहे जितनी ऊपर खींच लो और चाहे जितनी नीचे खींच लो। तो उसने बताया था कि ये कैसा समुच्चय है, तो इसमें चाहे जितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनिश्चित रेखाएं खींच सकते हैं, तो अपरिमित है। इसका हल होगा, यह है अपरिमित समुच्चय है। सेकंड पार्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो अक्षर हैं उनका सेट है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है ए से जेड तक अक्षर होते हैं, निश्चित अक्षर हैं, तो यह भी परिमित है। यह परिमित समुच्चय है, फाइनाइट। थर्ड है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज, गुणज होता है मल्टीपल। तो 5 के गुणज संख्याएं कौन सी होंगी? 5, 10, 15, 20, 25, चलेंगे कहाँ तक? अनंत तक। तो यह है अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट है। यह अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद फोर्थ दिया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखो कई बच्चे कहते हैं कि सर पृथ्वी पर कितने जानवर हैं हमें नहीं पता। जैसे जनगणना व्यक्तियों की होती है वैसे ही पशुओं की भी जनगणना होती है। तो जितने भी हैं पृथ्वी पर
लेकिन निश्चित संख्या में होंगे। पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन जितनी भी अधिक है लेकिन निश्चित होंगे, इसलिए यह परिमित है, फाइनाइट है। यह है परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है। फिफ्थ है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब आप देखो, ये अपना मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। अब यहाँ से कितने वृत्त जा सकते हैं? अनंत। ये भी मूल बिंदु से जा रहा है, ये वृत्त भी मूल बिंदु से जा रहा है, ये भी मूल बिंदु से जा रहा है, ये भी मूल बिंदु से जा रहा है, ये भी मूल बिंदु से पास हो रहा है, ये भी मूल बिंदु से जा रहा है। तो मूल बिंदु से चाहे जितने वृत्त जा सकते हैं, तो यह अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में निम्नलिखित में बतलाइए कि A इक्वल B है अथवा नहीं। नीचे कुछ फोर्थ के पार्ट्स दिए गए हैं और ये बताना है कि A और B इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट चेक करते हैं। A दिया है आपको ABCD और B दिया है DCBA। तो मैंने आपको बताया था समान समुच्चय इक्वल सेट्स क्या होते हैं कि अवयवों की संख्या समान हो। इसमें भी 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव हैं, और अवयव भी समान हो, एलिमेंट भी इक्वल हो। तो देखो ये दोनों में क्रम बदल गया है, उससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन अवयव समान है। ए दोनों में है, बी दोनों में है, सी दोनों में और डी दोनों में है। तो यहाँ ए इक्वल बी, तो इसमें ए इक्वल बी है। दूसरे पार्ट में देखते हैं। ए दिया है 4, 8, 12, 16 और बी दिया है 8, 4, 16, 18। 8, 4, 16 और 18। अब आप देखो अवयव तो इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, लेकिन अवयव समान नहीं है। इसमें 4 है, 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। अवयवों की संख्या भी समान हो और अवयव भी समान हो, तब वो समान कहलाएंगे। तो यहाँ ए नॉट इक्वल बी, ए और बी समान नहीं है। थर्ड है 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10 और बी है x सच दैट x सम धन पूर्णांक है, x एक सम धन पूर्णांक है और x लेस देन और इक्वल 10। तो इसको ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। इसको सारणीबद्ध रूप, रोस्टर रूप या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो सम धन पूर्णांक लिखने हैं, तो सम धन पूर्णांक इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं। तो 2 से चालू होंगे, 2, 4, 6 और 8। 10 भी आएगा क्योंकि इक्वल लगा है। 10 और 10 से छोटे आएंगे तो 10 आएगा। अब आप देखो ए और बी में समान है, यहाँ ए इक्वल बी। फोर्थ है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। सेट ए दिया है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। और बी दिया है, पहले इसको सही बना लें,
या बी लिख लेते हैं। 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 डॉट। अब इसको ए को सही बना लेते हैं। ए क्या आएगा, 10 का गुणा 10 का मल्टीपल है, तो 10 का मल्टीपल माने 10, 20, 30, 40, 60 डॉट डॉट डॉट। 10, 20, 30, 40, 50। अब आप देखो कि ए और बी समान नहीं है, इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है, इसमें 25 है, इसमें 25 नहीं है, तो यहाँ ए नॉट इक्वल बी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5th वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं। फिफ्थ वाले प्रश्न में दिया है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बतलाइए। नीचे कुछ सेट के पेयर दिए हैं, समुच्चय के युग्म दिए हैं, और मुझे पूछ रहा है ये समान है क्या, कारण सहित रीजन भी बताना है। तो फिफ्थ का फर्स्ट करते हैं। ए दिया है 2, 3 और बी दिया है आपको एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 का एक हल है, तो जो समुच्चय भी दिया है, जिस समुच्चय निर्माण रूप में सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको सारणीबद्ध रूप टेबुलर फॉर्म में बना लें। तो इसके फैक्टर कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के, क्योंकि इसके हल निकाल लें। इसके फैक्टर करने से x के जो मान आएंगे वही इसके हल होंगे। तो जो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 इक्वल 0। x प्लस 3 ले लिया तो x प्लस 2 इक्वल 0। या तो x प्लस 3 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा, तो यहाँ से x माइनस 3 आएगा और या x इक्वल -2 आएगा। तो आप देखो b में आ जाएंगे -3 और -2। अब आप देखो a और b इक्वल हैं क्या, नहीं है, यहाँ a नॉट इक्वल b। कारण क्या होगा, कारण मैंने बता दिया कि a में 2 और 3 है और b में 2 और 3 नहीं है, तो समान समुच्चय नहीं है। सेकंड पार्ट है इसका, ये जो सेट दिया है x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो शब्द का एक लेटर है और बी दिया है आपको एक्स सच दैट वोल्फ वाई, वाई सच दैट वाई शब्द WOLF वोल्फ का एक अक्षर है। अब इनको समुच्चय निर्माण रूप में दिए हैं, सारणीबद्ध रूप में लिख लेते हैं। यहाँ से F आएगा, O आएगा, L आएगा, डबल L नहीं आएगा, O भी डबल नहीं आएगा और W आएगा। अब B ले लेते हैं, डबल कोई नहीं आता, W आएगा, O आएगा, L और F। अब आप देखो F दोनों में है, L दोनों में, O दोनों में, W दोनों में, तो यहाँ A इक्वल B। इस प्रकार पहला नॉट इक्वल था, ए नॉट इक्वल बी था, पहला इक्वल नहीं था लेकिन दूसरा इक्वल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से
समान समुच्चयों का चयन कीजिए। इक्वल सेट का चयन करना है तो आपको पहले ये सभी सेट लिखने पड़ेंगे। ए है अपना 2, 4, 8, 12। बी है 1, 2, 3, 4। सी है 4, 8, 12, 14 और डी है 3, 1, 4, 2। ई है -1 और 1। एफ है 0, A। जी है 1, -1 और एच है 0, 1। अब आपको ये बताना है कि इनमें से समान कौन से हैं। तो देखो 2, 4, 8, 12 किसी में भी नहीं है तो ए किसी के समान नहीं है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 तो बी और डी समान है। यहाँ बी इक्वल डी, एक तो बी और डी समान है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसके बाद सी किसी के समान नहीं है क्योंकि 4, 8, 12, 14 कहीं नहीं है किसी में भी। तो ए किसी के समान नहीं है, सी किसी के समान नहीं है, डी बी के समान हो गया। -1, 1 और -1, 1। ई और जी इक्वल है एंड ई इक्वल जी, तो ई और जी समान है, बाकी कोई समान नहीं है। तो ये दोनों समान समुच्चय हैं। इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। इसके उदाहरण के प्रश्न आप सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे। धन्यवाद।